हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस मजा में भाई। बता भाई। अरे वन पैसे में क्या चल रहा है भाई? ऑन पैसिव में तूने अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके देखा होगा ना भाई। हाँ यार, देखा था मैंने इको सिस्टम में लॉगिन करके, उसमें 10 दिन का टाइम फिर बढ़ा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल भाई रिंकू, 10 दिन का एक्सटेंशन मिल चुका है ऑन पैसिव की ये तरफ से। ये ठीक है रुकेगा नहीं रुकेगा? यार रिंकू भाई, इसके बारे में मैं तेरे को एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जब तक ऑन पैसिव के पास एक सफिशिएंट ट्रैफिक नहीं आ जाएगा, ऐसा ट्रैफिक जिन फाउंडिंग मेंबर्स ने ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करा है उन सबको ऑन अच्छा। पैसे की तरफ से एक अच्छी क्वांटिटी में ट्रैफिक रिसीव जब तक नहीं हो जाता, जब तक ऑन पैसे के पास इतना ट्रैफिक नहीं आ जाता, तब तक ये एक्सटेंशन वाला सिलसिला बढ़ता रहेगा मेरे भाई। ठीक है। अच्छा। तो इसके बारे में ज़्यादा गहराई से सोचना बंद कर दे कि 10 दिन का बढ़ गया फिर 10 दिन बढ़ गया। बिल्कुल भी सोचना बंद कर दे इसके बारे में। ठीक है। क्योंकि ठीक है। देख ऑन पैसिव जो है ना, रिंकू देख ऑन पैसिव का यदि मैं टोटल उसकी बात करता हूँ तो ऑन पैसिव एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंपनी है। मतलब जितने ज्यादा लोग पैकेज को सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज्यादा लोग ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ही ज्यादा अर्निंग कंपनी को और फाउंडिंग मेंबर्स को होगी। ठीक ठीक है। है, ये बात क्लियर है। मतलब ऑन पैसिव को टोटल जो है वो सब्सक्राइब बेस्ड कंपनी है, ज्यादा से ज्यादा लोग पैकेज को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होगी मेरे भाई। ठीक है। तो यदि अपन अपडेट की बात कर लेते हैं, रिंकू देख एक्सटेंशन के बारे में तो बातें हो ही गई। पिछले काफी दिनों से 20 से 25 दिनों से मिस्टर ऐश मुफारे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक हाँ है। बिल्कुल नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल नहीं आ रहे। लास्ट वो नजर आए थे जब इनका गो फ्री का वेबिनार था। ठीक है। उस वेबिनार में मिस्टर ऐश मुफारे नजर आए थे, उसके बाद मिस्टर ऐश मुफारे नजर नहीं आए। जी। तो अब की बार जो ज्यादा टाइम लग रहा है ना रिंकू देख, अपन ऑन पैसे के एक सच्चे सिपाही हैं तो हमेशा मेरा दिमाग तो हमेशा पॉजिटिव रहता है उन पैसे को लेकर। ठीक है। तो जो जितना टाइम जो लग रहा है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि कुछ अच्छी अपडेट शायद सुनने को मिल सकती है मेरे भाई। ठीक है। अच्छा। क्योंकि काफी टाइम हो गया मिस्टर अशरफ नहीं आ रहे। और देख अपनी जो उम्मीद है ना रिंकू, अपने पास तो उम्मीद तो है एटलीस्ट, मानता है नहीं मानता। हाँ उम्मीद तो है ही, उम्मीद तो हाँ। है बैठे ही हैं। हाँ सिर्फ अपने पास उम्मीद है। और अपने को देख, आज यदि किसी प्रॉब्लम से यदि अपन गुजर रहे हैं, यदि अपने को आज प्रॉब्लम सता रही है कि हमने उन पैसे में पैसा लगा दिया बट हमें रिटर्न नहीं मिल रहा, तो अपने पास एटलीस्ट उम्मीद तो है कि यदि अपना आज खराब है तो अपना कल तो अच्छा आएगा। जी मानता है नहीं मानता। जी जी और जो बिल्कुल। लोग उन पैसे के साथ जुड़े ही नहीं, जिनके पास फाउंडरशिप ही नहीं है, वो जो लोग सिर्फ ताने ही ताने मारते हैं कि आपकी कंपनी कुछ नहीं करेगी, आपकी कंपनी एक बहुत बड़ा स्कैम है, भाग जाएगी ये, तो एटलीस्ट वो ही लोग हैं जिनके पास उन पैसे की फाउंडरशिप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ताना मारने के लिए यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो डोंट वेरी, बिल्कुल भी हेडक मत ले, एक्सटेंशन जो चल रहा है उसके लिए मुहिम बरकरार है, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन को लेकर। बट जिस दिन उन पैसों को लगेगा उसी दिन ये एक्सटेंशन वाला सिलसिला रुकेगा मेरे भाई। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा कल एक प्राइम चर्चा हुई थी ऑन पैसिव को लेकर, जो हर संडे को होती है, उसमें अपने जितने भी इंडियन लीडर्स हैं, ठीक है, जी। वो उस चर्चा में आते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो बात होती है, पहले मदर्स डे को लेकर बात होती है, काफी बातें होती है। ये वेबिनार एटलीस्ट 1.5 घंटे के आसपास ये वेबिनार चलता है। ठीक है। अच्छा। मैं तेरे को कोशिश करता हूँ 5-6 मिनट में इसको कंप्लीट करने की। देख, उसमें सबसे बड़ी बात हुई है कि ऑन पैसिव जो है ना वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब एक सही दिशा में ऑन पैसिव जा रहा है। मतलब ऑन पैसिव के जो कदम है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर ऑन पैसिव चल रहा है। मतलब डेली ऐसा लगता है, ये बात सच्चाई है रिंकू, जब सुबह उठते हैं तो डेली ऐसा लगता है कि आज अमीर बनने वाले हैं, नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल। लगता है तुझे, नहीं लगता? लगता तो है भाई। हाँ, वो सिर्फ लगता है इसी वजह से है कि तुझे उम्मीद है। ठीक है। सिर्फ उम्मीद है। जिन लोगों के पास उम्मीद नहीं है उनको ऐसा क्यों लगेगा? उनके पास यदि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हुआ तो उसको उनको भी लग सकता है, बट अपने पास ऑन पैसिव है, इस वजह से अपने को लगता है कि हाँ अपन लोग अमीर बनने वाले हैं। और एक बात हुई उस प्राइम चर्चा में रिंकू, जो अपने सीईओ हैं मिस्टर अशरफ आरे, वो भी अपनी तरह ही एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अच्छा। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका एक ही मोटिव है, आम को खास बनाना। ठीक है। जो ठीक है। आम फाउंडिंग मेंबर्स है, जो आम पब्लिक है, उनको खास बनाना ही मिस्टर शुफारे का मोटिव है। और एक बात ये भी हुई है, कि जो अपने सीईओ है मिस्टर शुफारे, जो उनके थॉट्स हैं, जो उनका मिशन है, जो उनका विजन है, उनको लेकर बिल्कुल क्लियर है वो। अच्छा। और एक बात फ्रस्ट्रेशन को लेकर भी बात हुई थी कि फ्रस्ट्रेशन यार जिनको आदमी बता परेशान कहाँ पे होता है। आदमी उसी जगह पे परेशान होता है जहाँ पे उसका अपना इन्वॉल्व होता है। ठीक है।
जी। यदि कोई अपना आदमी, यदि कोई उसमें जिससे अपन उम्मीद करते हैं, यदि उस आदमी उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो ही अपन फ्रस्ट्रेट होते हैं ना। जी। तो इसी के बारे में बात हुई, जहाँ पे आपको उम्मीद होती है वहीं पे आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं, और जो उम्मीद है वो कंफर्म पूरा होगी इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है। इसके अलावा पेमेंट को लेकर भी बातें हुई, कि ऑन पैसिव पेमेंट कब देगा, क्या यहाँ पे सच में पैसा मिलेगा ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर। तो इस चीज का एक ही जवाब मिला है कि यस, ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर कंफर्म पैसा मिलेगा। ठीक है। ठीक है, बट यही है कि जो डिले हो रहा है उस डिले के पीछे कुछ कारण है, कुछ रीजन है, ये सारे के सारे क्या है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता मेरे भाई, कि ऑन पैसिव इतना डिले क्यों हो रहा है। एक बात हुई कि ऑन पैसिव जो है वो एक कॉर्पोरेट लेवल की प्लानिंग कर रहा है, मतलब एक बड़े बिजनेस की प्लानिंग ऑन पैसिव करने जा रहा है। एक जी। प्रॉब्लम्स को लेकर भी बातें हुई कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफी क्रिएट होती है, बट हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो अपने सीईओ के पास, टेक्निकल टीम के पास अवेलेबल होता है। ये बात तो तूने भी देखी होगी यार, इनको स्टार्टिंग से 2018 से जब से ऑन पैसिव बन रहा है तब से कितनी प्रॉब्लम आई ऑन पैसिव में, मानता है नहीं मानता। हाँ, प्रॉब्लम तो आई है। हर एक नुक्कड़ पे, हर एक मोड़ पे ऑन पैसिव को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। ऑन बिल्कुल। पैसिव का जो इंडियन ऑफिस है भाई, वहां से भी ऑन पैसिव को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बांग्लादेश से भी ऑन पैसिव को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, पेमेंट प्रोसेसर को लेकर भी ऑन पैसिव को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और भी काफी जगह से लेकर ऑन पैसिव को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, पर ऑन पैसिव ने उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया मेरे भाई। मतलब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑन पैसिव ने निकाला है, और जो अपने सीईओ मिस्टर एशरफ उन्होंने भी कहीं ना कहीं आके प्रॉब्लम के बारे में भी बताया है, और उसका सॉल्यूशन के बारे में भी बातें करी है। जी। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और हुई है, जो अपना पेमेंट प्रोसेसर है जिसके बारे में मैं तेरे को हर बार बताता रहता हूँ, जो अपना थर्ड मर्चेंट है जिसके पास ऑन पैसिव का पैसा फंसा पड़ा है, ठीक है, जी। उसको दुरुस्त करने की तैयारी अभी कंपनी में चल रही है, और पॉसिबिलिटीज है कि कंपनी खुद का पेमेंट प्रोसेसर लेके आ सकती है। भाई, मैं जब तक ये थर्ड मर्चेंट नहीं हटेगा तब तक भाई ऐसे चलता रहेगा शायद। हाँ, वही बात है यार, इनको जब तक ये थर्ड मर्चेंट का सुलटारा नहीं होगा ना तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा मेरे भाई। ठीक है, पर लेट्स सी, देखते हैं यार, देख पेमेंट प्रोसेसर तो इनको खुद को लेकर आना पड़ेगा, ये खुद का पेमेंट प्रोसेसर जब तक नहीं आएगा, जब तक एक तरीके से डिपेंडेंसी बन गई कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर ऑन पैसिव काम कर रहा है मेरे भाई। बिल्कुल, और दूसरे डिपेंडेंट में काम होता ही नहीं जल्दी। हाँ, उसमें काम होता नहीं है। ऑनजॉय को लेकर भी बातें हुई, डेटा सेंटर को लेकर भी बातें हुई, मतलब काफी तो कल का जो प्राइम चर्चा थी उसको लेकर रिंकू, यदि अपन टोटल क्लियर एक ही शब्दों में बात करते हैं, तो मन में जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि ऑन पैसिव अपने साथ स्कैम तो नहीं कर रहा है, ऑन पैसिव कहीं भाग तो नहीं जाएगा, ऑन पैसिव क्या पता हमें पैसा दे ही नहीं, ऑन पैसिव क्या पता हमें हमेशा ऐसे जिंदगी भर हमेशा लटकाए ही रखे, तो इन सब चीजों का एक ही जवाब है कि ऑन पैसिव ऐसा कुछ नहीं कर रहा है करंट सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, ऑन ठीक है। पैसिव ट्रैफिक भी देगा, ऑन पैसिव पैसा भी देगा, ऑन पैसिव सब कुछ, जो लोगों के पेंडिंग विड्रॉल्स लगे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑन पैसिव देगा करंट सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, जी। ठीक है। और इसके अलावा देख, रिलेशन को लेकर भी बातें हुई, ये बहुत बड़ी बात है, कि ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे जितने भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके, और जो यूजर्स हैं वो सारे के सारे एक तरीके से एक फैमिली है। ठीक है, मतलब रिलेशन डेवलपमेंट की बातें भी कंपनी में होती है, और एक बातें और हुई है कि इस ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर जितने भी बंदे हैं सब इक्वल है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई काला कोई गोरा, कोई भेदभाव नहीं है ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर जब भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की जब बारी आएगी तो सभी को कहीं ना कहीं इक्वल ट्रैफिक मिलने वाला है। ठीक है। ठीक है, बट लेट्स सी, देखते हैं मेरे भाई, ये काफी पुरानी बातें हैं कि सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर या तो वो मेहनत कर नहीं पाए या उनको पता नहीं था, सभी को जो सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑन पैसिव ट्रैफिक देने वाला है। बट लेट्स सी वो दिन कब आएगा। तो कल की प्राइम चर्चा में यही कुछ टॉपिक्स पे बातें हुई हैं रिंकू, और बाकी अभी इंतजार है मिस्टर एशरफ का, शायद अब जो भी वेबिनार होगा, चाहे 360 हो चाहे कोई भी हो, उस वेबिनार में शायद पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि मिस्टर एशरफ आएंगे भाई। ठीक है, चल तो ठीक है भाई। एक्सटेंशन को लेकर ज्यादा टेंशन मत ले। ठीक है, 10 दिन का और बढ़ गया है तो वेट कर और देखते हैं। ठीक है भाई। ठीक है।